आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर मुमलिकत बराए नशरियात व इत्तलात मरियम औरंगज़ेब सुख मीडिया से मुझे ना इस लॉ का, ना किसी ड्राफ्ट का और ना किसी किस्म का ऐसे अहकामात जो मैंने जारी किए हों अपने दफ्तर से, उसकी ख़बर थी। और जब मुझे कल ये ख़बर पता चली और फिर ऑल हलकों से भी मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए कि ये कौन सा लॉ है जिसकी बात कर रहा है प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, तो उसके ऊपर जब मैंने ज़रा ज़्यादा वजारत से और सेक्रेटरी इत्तलात से और डायरेक्टर जनरल इंटरनल पब्लिसिटी का जो डिपार्टमेंट है नासिर जमाल साहब से मैंने पूछा कि कौन से लॉ की ये ख़बर है, तो उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि वजारत को इस लॉ और इस ड्राफ्ट की कोई ख़बर नहीं और ना किसी वजारत के हुक्मनामे से इस लॉ के ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद जब मैंने डॉन से बात की तो और उनसे मैंने कहा कि आपने किस बेसिस के ऊपर ये ख़बर लगाई है, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया भी एक ज़िम्मेदारी से काम करता है और प्रिंट मीडिया बिलखसूस तहकीकात, और ये मैं नहीं कह रही कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं करता, लेकिन ज़ाहिर है एक जल्दी की ख़बर में और एक ख़बर को तस्दीक करने में वक्त लगता है। और मैंने जब ये पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि वजारत के 3 ख़त हैं जो कि PCP को लिखे गए हैं कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर ऐसा लॉ बनाया जाए। वो तीनों ख़त मैंने हासिल किए और सुबह मैंने इसके ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग रखी, आज सुबह की बात है। और ये तमाम लोग जिसमें नासिर जमाल साहब मौजूद हैं और जिसके दस्तखतों से ये ख़त गया है, उनका नाम है सादुल्ला महर जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंटरनल पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के, नासिर जमाल साहब जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनल पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के, और उसके साथ साथ ताहिर हसन साहब जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनल पब्लिसिटी विंग के। उन सब की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की मैंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें ज़्यादा प्रोब करने के ऊपर पता चला कि जो ख़त सादुल्ला साहब ने लिखे हैं उसकी ना कोई फ़ाइल मौजूद है वजारत के अंदर, ना कोई नोटिंग उसके ऊपर मौजूद है, ना किसी किस्म के मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसका ज़िक्र है कि प्रेजेंटेशन दी गई मिनिस्टर को जिसके तहत ये हुक्मनामा है कि इसके ऊपर काम किया जाए, उसका कोई भी जो सिरा है वो वजारत के अंदर मौजूद नहीं है। और उसके बाद जब डिफरेंट लोगों से जो इंटरनल डिपार्टमेंट जिसमें नासिर जमाल साहब उसको हेड करते हैं फर्दर प्रोब किया गया, तो बात जो थी उसमें कोई ना कोई शुबा ऐसा था कि किसी ना किसी तरह से ये हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें बिलखसूस मैं ये कहना चाहूँगी कि वज़ीर इत्तलात के ऑफ़िस को टारगेट करने के लिए विद इन द मिनिस्ट्री मैं ये बात करूँगी, क्योंकि ऐसा ख़त जिस पे लिखा हो ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर ऑफिस से पुट अप होके उस डिपार्टमेंट को जाता है और कोई फ़ाइल पे नोटिंग होती है जिसको सेक्रेटरी जो है नोटिंग फ़ाइल को तस्दीक करता है और उसकी इंडोर्समेंट करता है। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है, और आज प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की बोर्ड मीटिंग थी जिसमें इस ड्राफ्ट को डिस्कस होना था, और वो वज़ीर जो हुकूमत जिसका विज़न जो हो वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेस का 2017 का बिल जो है, जो साबका वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ का एक विज़न था एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मालूमात की रसाई को आसान बनाने के लिए, वो माइलस्टोन जिस हुकूमत का हो। और मौजूदा वज़ीर आज़म ने जब ये बात, अभी उन्होंने मुझसे फ़ोन पे भी बात की कि ये सारी जो क्या चीज़ें उनको मैंने एक्सप्लेन किया, तो जो हुकूमत राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट को फैसिलिटेट कर रही हो ताकि जर्नलिस्ट को, मीडिया को, पाकिस्तान की जनरल पब्लिक को वो मालूमात मिल सके जिससे ओवरसाइट, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस बेहतर हो सके, वो कैसे चाहेगी कि और ज़्यादा मज़ीद रेगुलेट करके, और वो भी प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करके, और उसके ऊपर अगर ऐसी बात हो भी तो उसका एक तरीक़ाकार होता है, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट होती है मीडिया इंडस्ट्री से। मैं तो पिछले 9 महीने से सिक्योरिटी ऑफ और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स, वर्किंग जर्नलिस्ट के लॉ के ऊपर काम कर रही हूँ, जिसको स्टेक होल्डर की इनपुट ना होने की वजह से वो 9 महीने ताख़ीर का शिकार है। तो इस किस्म का जो लॉ के रेगुलेट किया जाए उस इंडस्ट्री को, वो बग़ैर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस प्रेस टॉक के ज़रिए ऐसे हर ड्राफ्ट को जो पाकिस्तान प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएट किया उसको मुस्तरद करती हूँ। उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और उसके ऊपर आज जो हुआ कि वो तमाम मीटिंग्स के बाद 2-3 घंटे में ये मैंने रिलीज़ किया है मीडिया को, ये स्टेटमेंट भी जो मैं आप लोगों तक पहुँच भी गया, आप लोगों के TV चैनल्स ने उसको ब्रेक भी किया है कि इसके ऊपर पूरी फ़ौरन जो एक्शन लिया गया है कि शफ़कत जलील साहब को एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है 3 दिन की इमरजेंसी नोटिस के ऊपर, और नासिर जमाल साहब जो कि हेड करते हैं इसको, उनको
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OST फ़ौरन बना दिया गया, क्योंकि रूल्स के मुताबिक ये पहला स्टेप है। और दूसरा जो ताहिर हसन साहब हैं उनको भी OST बना दिया गया है। और जिन्होंने ये ख़त लिखा था सादुल्ला मेहर साहब, जो कि उनका मोबाइल फ़ोन बंद है और वो आज दफ्तर नहीं आए, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और 3 दिन के अंदर इस इंक्वायरी को कंक्लूड करने का हुक्म दिया गया है। और 3 दिन के अंदर अंदर जो असल सूरत हाल है कि ये क्यों हुआ वो सामने आ जाएगी। और फिर मैं पार्लियामेंट में भी एक स्टेटमेंट दूंगी, लेकिन मैं एक प्रेस टॉक भी करूंगी, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल हक तलफ़ी की गई है मीडिया इंडस्ट्री की। अगर इस किस्म का कोई भी ऐसा हुक्मनामा या कोई भी ऐसा ऑफिस ऑर्डर जिसका जो मेरा नाम इस्तेमाल करके किया गया है वज़ारत इत्तलात की तरफ से, उस तरह के हर एक्शन को मैं मुस्तरद करती हूँ। और मैं ये भी आखिर में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं उस इंक्वायरी रिपोर्ट को भी पब्लिक करूँगी कि किस तरह ये इनिशिएट हुआ और कैसे ये हुआ। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस मेरे डिसीजन को इन्होंने आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि ख़बर की तस्दीक करने में वक्त लगता है और उन्होंने ये भी कहा है कि ख़बर आ रही है कि पैमरा तर्ज का इदारा बनाया जा रहा है।